हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे। तो चलिए देखो, अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल 12, और उसको हमने एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया और जिससे हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या मिला हमको? 0। तो जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से हम डिवाइड करते, जब हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। इट मींस व्हाट? 12 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 3। ओके, बट अब कुछ एग्जांपल में ऐसा भी होगा हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल 13 डिवाइडेड बाय 4, अगर हम 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो 13 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें यहाँ पर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। मतलब जो है 12 जो है ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, बट 13 जो है ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन में हमें क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन नहीं होगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि रिमाइंडर 1 मिला हमें। इस टाइप में हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, अगर रिमाइंडर 0 है तो हमें परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन मिलेगा, और अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा, उस सिचुएशन में हमें इस डिवीजन का क्वेश्चन क्या मिलेगा? फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं फ्रैक्शन में भी जो पार्ट्स होते हैं उसे हम नंबर लाइन पर किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर एक नंबर लाइन है, हम लेते हैं 0 1 2 3, -1 -2 एंड हियर -3। ओके, अब हर दो यूनिट्स में हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। सो ये हुआ 2 पार्ट्स। ओके, अब यहां पर ये फ्रैक्शन, ये पॉइंट क्या नंबर रिप्रेजेंट करेगा? देखो, इस साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव फ्रैक्शन होंगे, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव फ्रैक्शन होंगे। सो टोटल पार्ट्स कितने इसमें? 1 2, मतलब 2 यूनिट्स में कितने पार्ट्स हो रहे? 2, तो डिनोमिनेटर हमेशा 2 होगा। सो ये अब कितने नंबर का पॉइंट है? 1 2 3, तो ये होगा 3/2, और यहां पर ये होगा -3/2। ओके, ये 3/2, ये होगा माइनस, देखो 0 से 1 2 3, अगेन 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? 5/2, और यहां पर ये क्या होगा? -5/2। याद रखो आप, ठीक है। सो ये 3/2 और ये -3/2 एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट नंबर्स हुए। क्या हुए ये? अपोजिट नंबर्स, अपोजिट नंबर। सिमिलरली 5/2 -5/2 ये भी क्या हो गए? अपोजिट नंबर। और ये जो पेयर है ना, 3/2 -3/2, देन 5/2 -5/2, इन्हें हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं इन्हें? एडिटिव इनवर्स। इन्हें क्यों एडिटिव इनवर्स कहते हैं? ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर से, और जब हम इनकी एडिशन करेंगे, सपोज आपको पता है 5 प्लस -5 का आंसर क्या होता है? 0 होता है ना? सम ऑफ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नंबर, बट सेम अपोजिट नंबर, सम ऑफ अपोजिट नंबर इज 0। तो सिमिलरली 5/2 की एडिशन अगर हम -5/2 के साथ करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये जो पेयर हो गए 3/2 एंड -3/2, ये क्या हो गए? एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, बिकॉज देयर एडिशन सम इज 0। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम किसी भी एक नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, हम वो देखते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल 1/-1। ओके, अब इसका क्वेश्चन क्या होगा? सो आप सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में निगेटिव साइन जो है वो डिनोमिनेटर पे हमें अवॉइड करना है।
इट इज कंपल्सरी टू गिव द नेगेटिव साइन फॉर द न्यूमरेटर। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसे हमें रिमूव करना होगा, और उस किस वे में हम उसको रिमूव करेंगे, उसके प्रोसीजर देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल 1/-1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखो, अगर हम इस वे में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अगर कट भी हो जाएगा तो ओरिजिनल फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा। सो -1 न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, 1 into -1 -1 and -1 into -1 +1। सो अब अपॉन 1 तो मोस्टली हम अवॉइड करते लिखना था, फाइनल आंसर क्या होगा -1। इट मींस व्हाट, 1/-1 इज नथिंग बट द -1। देखो, सो उसके पीछे का रीजन क्या वो स्टूडेंट, अगर डिनोमिनेटर पर नेगेटिव साइन है तो हम वो न्यूमरेटर पर ला सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। एग्जांपल, सपोज हियर 5/-4 इज देयर, ओके। सो इसे हमें -5/4 के फॉर्म में लिखना है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट इसके पीछे का रीजन क्या है, ये -1 न्यूमरेटर पर किस वे में आता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये ओरिजिनल हमारा 5/-4 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो 5 into -1, negative into positive, negative, so -5, and negative into negative, positive, 4 1s are 4। सो याद रखो, आप जब भी आप इस टाइप का एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव साइन को जो है तो न्यूमरेटर पे लिखना है हमें, ओके। सो 5/-4 को हम -5/4 में लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ओके। उसके पीछे सिंपल रीजन क्या है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में भी रूल ये है कि अगर डिनोमिनेटर पे नेगेटिव साइन है तो उसे हमें हटाकर न्यूमरेटर पर लाना है। सो इट इज कंपल्सरी टू राइट द नेगेटिव साइन फॉर द न्यूमरेटर, नॉट डिनोमिनेटर। अगर वो नेगेटिव है तब ये बात होगी, अदरवाइज आप हर बार ऐड कर दोगे, ये नहीं होगा, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के, ओके। सो डिवीजन में हम पहले सीखेंगे टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर। टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय एनी नेगेटिव इंटीजर, मतलब इस फॉर्मेट में हुआ ये, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। सो अब पहले हम ये चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में 14 आता है क्या 14 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, नो। तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। सो सॉल्व करते हुए पहले हम क्या करेंगे, गिवन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 14/-3 और 14 डिवाइडेड बाय -3। अब हमारा रूल क्या कहता है कि हम जो है तो नेगेटिव साइन को हमें डिनोमिनेटर से हटाकर न्यूमरेटर पर लाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो ये 14/-3 एज इट इज इंटू -1 इंटू -1। देखो अगर हम -1 कैंसिल भी करें, हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। 14 1s are 14, दोनों में से एक नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर, अपॉन 3 1s are 3, दोनों नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव होगा बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो देखो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, -14/3। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, ओके। एंड देन नेक्स्ट है टू डिवाइड एनी नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव को हम नेगेटिव से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल -15 डिवाइड बाय -4, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं -15/-4। सो हमें जनरली क्या करना है, इस -4 को हमें कैंसिल, -4 को पॉजिटिव 4 बनाना है। सो 4 1s are 4 होगा, मतलब 1 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बट पॉजिटिव 1 से करें तो हमें -4 ही आंसर मिलेगा। सो याद रखो, अगर हमें किसका भी साइन चेंज करना है तो उसे हम -1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये -15/-4 एज इट इज ओरिजिनल 1 इंटू -1 इंटू -1, ओके। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्यों मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो फ्रैक्शन जो है उस पर कुछ इफेक्ट ना हो, वो वैसे ही बैलेंस रहे। देन 15 1s are
15। अब दोनों निगेटिव आंसर पॉजिटिव होगा और 4 1 जा 4, दोनों निगेटिव आंसर 4 होगा। सो यहां पर हमें क्या सीखने मिला स्टूडेंट, अगर हम निगेटिव इंटीजर का डिवीजन निगेटिव इंटीजर के साथ करेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा। ओके, सो डिवीजन के हमें 4 रूल पता हो गए यहाँ पर, लाइक मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो जैसे मल्टीप्लीकेशन के 4 रूल से पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, एंड प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव निगेटिव। तो वैसे ही डिवीजन में हम 4 रूल्स क्या लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव विल गेट द क्वोशिएंट पॉजिटिव। याद रखो, अगर पॉजिटिव का डिवीजन पॉजिटिव के साथ हमें फाइनल आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा तो वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 अपॉन 3 आंसर मिलेगा पॉजिटिव। देन निगेटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय निगेटिव इंटीजर। सो इस वे में हमें आंसर, इस टाइप में हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। देखो, सो फॉर एग्जांपल -10 अपॉन 9, -10 अपॉन -9, इसका आंसर हमें 10 अपॉन 9 ही मिलेगा। सो अगर सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट निगेटिव को पॉजिटिव लिख सकते हैं। सो द क्वोशिएंट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, द क्वोशिएंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। अब क्वोशिएंट किसका होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर, सो मींस डिवाइडेंट एंड डिवाइजर इज देयर। देन थर्ड वन, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, तो यहां पर हमें आंसर क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय निगेटिव, तो फाइनल आंसर हमें निगेटिव ही मिलेगा। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, द क्वोशिएंट ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव इंटीजर इज निगेटिव, एंड इसका अपोजिट मतलब निगेटिव पर होगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो भी हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। तो ये दोनों के लिए हम सेम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, द क्वोशिएंट ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर इज निगेटिव। याद रखो, अगर दोनों पॉजिटिव हमारा आंसर पॉजिटिव में होगा, दोनों नेगेटिव हमारा आंसर पॉजिटिव में होगा, जस्ट सिंपल लाइक मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ एग्जांपल्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के हम 4 एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अब 4 एग्जांपल को ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पर 4 अलग टाइप के एग्जांपल दिया हो। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव। सो हमें फाइनल आंसर याद रखना चाहिए कि इसका आंसर हमें फाइनल पॉजिटिव मिलने वाला है, 2 नेगेटिव का डिवीजन हमें फाइनल आंसर पॉजिटिव मिलने वाला है, और यहाँ पर 2 में से 1 नेगेटिव है, दोनों में से 1 नेगेटिव, हमें आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। इतनी बात आप अच्छे से याद रखो। ओके, सो सॉल्यूशन में हम वर्टिकल वे में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन नंबर को एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए। सो इट्स 5 अपॉन 20। ओके, सो अब देखना ये है क्या ये 2 नंबर में कुछ रिलेशन है कि एक दूसरे से। सो यस, 5 की टेबल में जो है 20, इट मींस 20 इज डिविजिबल बाय 5। सो 5 को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, 5 1 जा 5। अब 20 को भी 5 इंटू समथिंग फॉर्मेट में हमें लिखना है, ताकि वो 5 जो है हमें कैंसिल करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 20 को हम किस वे में लिखेंगे, 5 4 जा 20। सो दोनों में एक नंबर हमें सेम लाना है ताकि हम उसके डिवाइड कर सकें और हमें जो है उसका रिड्यूस फॉर्मेट मिलेगा, उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सो देखो, अब ये 5 क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, 1 अपॉन 4। ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन में भी हमारा आंसर आ सकता है, और सपोज ये रिवर्स होता, 20 अपॉन 5 होता, हमारा आंसर 4 अपॉन 1 मींस 4 आंसर होता। ओके, देन सेकंड वन, -30 डिवाइडेड बाय -20, -30 डिवाइडेड बाय -20। ओके, सो -30 अब और -20, अब ये चेक करो, 30 और 20 तो एक दूसरे के टेबल में नहीं होते, बट ऐसा कौन सा नंबर है कि ये दोनों नंबर उस नंबर से डिविजिबल है, या ये दोनों नंबर उस नंबर के टेबल में होते हैं। सो वो कौन सा है, 10। सो हम 10 इंटू फॉर्मेट में लिखेंगे। सो 10 इंटू एंड 10 इंटू, अब 10 इंटू कितना, 30 होता है 3। ओके, बट हमें निगेटिव 30 चाहिए, और निगेटिव 30 कब आंसर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 निगेटिव नंबर। ओके, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ 1 निगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, तो हम यहां पर -3 लेंगे। ओके, सो 10 इंटू -3 बिकम्स -30, और इसे हम लेंगे 10 इंटू -2।
सो 10 2 जा 20, बट दोनों में से एक निगेटिव आंसर निगेटिव होगा। ओके, अब यहाँ पर ये 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपने ये प्रोसीजर नहीं करे तो भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, -3/-2, और दो निगेटिव का आंसर हमें पता है क्या होता है, डायरेक्टली पॉजिटिव 3/2। -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्टेप यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पॉजिटिव 3/2 अगर दोनों निगेटिव है तो। ओके, सो थर्ड नंबर है -125/75। ओके, तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं इस वे में। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अब हमें ये चेक करना है क्या 125 और 75 ये किसके टेबल में होते हैं, या ये किससे डिविजिबल है। सो 25, यस 25 के टेबल में 125 भी होता है, 25 के टेबल में 75 भी होता है। सो यहां पर माइनस है, बट ये बात याद रखो। तो हम इसमें इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 5, बट हमें आंसर क्या चाहिए, -125। सो बट ये पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव लाने के लिए हमको दोनों में से एक नंबर को निगेटिव लेना होगा, तो हम -5 लेंगे। ठीक है, आप इससे भी माइनस ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नीचे पॉजिटिव हमें 25 कैंसिल करना है, इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे। और 75 का हम कैसे लेंगे, 25 × 3, देन ये 25 गेट कैंसिल, 25 1 जा 25 1 जा, और हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -5/3। अब ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, इसमें में डिवाइड करना है ताकि वो डिवाइड ना हो सके, उसके रिड्यूस फॉर्म में लाना है। मतलब देखो इस नंबर को हमने रिड्यूस किया, उसको डिवाइड किया एक पर्टिकुलर नंबर से। सो हमारा आंसर क्या हुआ, -5/3। सो द क्वोशिएंट ऑफ वन नेगेटिव वन पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर ही होगा, और इसका भी आंसर हमें नेगेटिव। -16 × -1, तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा, 48 1 जा 48, मतलब -48 एंड ये 16 बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली भी आप ये लिख सकते हैं। अब तो ये हुआ, अब ये सॉल्व होता है वो चेक करो। सो 48 और 16, 48 और 16, क्या 16 के टेबल में 48 होता है कि ये चेक करो। सो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। सो 48 को हम किस वे में लिखेंगे, 16 × -3, और 16 को हम लिखेंगे 16 1 जा 16, देन 16 16 गेट कैंसिल, -3/1, और अपॉन 1 हम मोस्टली नहीं लिखते। सो एनी नंबर डिविजिबल बाय 1 देन दैट नंबर इटसेल्फ आंसर। सो आवर आंसर इज -3। क्या आंसर मिला, मतलब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन नहीं मिला, एक नंबर मिला, -3। सो इस टाइप में हमें डिवीजन ऑफ इंटीजर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी हो सकता है, या एमसीक्यू बेस में आपको 1 मार्क के लिए भी होगा। अब इसके रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट 9 में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए डिवीजन के, तो चलिए हम वो सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें टोटल 10 एग्जांपल है। पहले हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट नंबर है -96/16। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इस वे में। ओके, देन अब हमें ये चेक करना है कि 96 और 16 का रिलेशन क्या है। क्या 16 के टेबल में 19 होता है, 96 होता है क्या? यस, 16 कितने जा 96 होता है, 16 6 जा। सो इसे हम लिखेंगे 16 × -6, और इसे हम लिखेंगे 16 1 जा 16, या आप उसको 16 ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देन ये 16 16 गेट कैंसिल, हमारा आंसर क्या होगा, -6। क्या आंसर होगा, -6 हमारा फाइनल आंसर होगा। देन सेकंड नंबर है 98 डिवाइडेड बाय -28। 98 डिवाइडेड बाय -28, तो पहले हम नेगेटिव साइन को ऊपर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 98 × -1 एंड -28 × -1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -98/+28। मतलब ये क्या हुआ, हमने डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन न्यूमरेटर पर लाया। अब चेक करो, अब 28 किसके टेबल में होता है, 7 के टेबल में होता है, 14 के भी टेबल में होता है। सो 14 2 जा 28 होगा, बट 14 के टेबल में 98 होता है कि चेक करो। यस, 14 7 जा कितना होता है, 14 7 जा, देखो 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 + 2 90। सो 14 7 जा 98, मतलब हम इसे किस में लिख सकते हैं, 14 × 7, नेगेटिव इसलिए हमें -7 लेना होगा, एंड ये हम लिख सकते हैं
14 2 जा 14 गेट्स कैंसल, तो आवर फाइनल आंसर इज -7/2। क्या आंसर होगा हमारा? -7/2 है ना। क्वोशिएंट ऑफ वन पॉजिटिव वन नेगेटिव इज नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर, दिस इज फोर्थ नंबर, दिस इज फिफ्थ नंबर। क्या है? -51 डिवाइड बाय 68। आपको टेबल आना जरूरी है, तभी आप ये डिवीजन की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो 57 जो होता है वो 17 के टेबल में होता है, 17 3 जा 51, और 68 जो है ये 17 4 जा होता है। सो इसे हम लिख सकते हैं 17 3 जा, मतलब -3 लो -51 के लिए, और ये होता है 17 4 जा, 17 गेट कैंसल, आवर फाइनल आंसर इज -3/4। ओके, देन नेक्स्ट वन 38 डिवाइड बाय -57। सो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 38/-57। आप इसे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, -38/57, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें कहा चाहिए न्यूमरेटर पर। रीजन क्या है उसके पीछे? हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। सो इसे हम लिखेंगे 19 इंटू -2, मतलब -38 होगा, और इसे हम लिखेंगे 19 इंटू 3। Then 19 गेट कैंसल, आवर फाइनल आंसर इज -2/3। क्या होगा हमारा फाइनल आंसर? -2/3। एंड द नेक्स्ट वन 80 -85/20, -85/20। माइनस, अब यहाँ पर हमको कंफ्यूजन होगा, तो यूनिट प्लेस पर क्या है? 5, यूनिट प्लेस पर क्या है? 0 है, मतलब दोनों 5 से डिविजिबल है। सो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग फॉर्मेट में, और इसको भी हम लिखते हैं 5 इंटू समथिंग फॉर्मेट में। 5 इंटू कितना? ये तो पता है हमको, 5 4 जा 20 होता है, पर 5 कितने जा 85। सपोज आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो रफ कैलकुलेशन करो, 85 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 से डिवाइड करना ना। सो 5 1 जा 5 3, देन हियर 5 7 जा, आंसर क्या मिला? 17, 5 7 जा 35, तो आंसर 0 मिलेगा, रिमाइंडर। सो 17 5 17, बट दोनों में से एक नेगेटिव था, हमें नेगेटिव लेना होगा। सो 5 को हम पॉजिटिव लेंगे ताकि वो कैंसिल हो सके। 5 गेट कैंसिल, आवर आंसर इज -17/4। अगेन ये सॉल्व होता है कि वो भी चेक करो। 17 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी की टेबल में नहीं होता है, 4 से डिवाइड नहीं होने वाला। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? -17/4। पप्पू, अगर आपको ये 5 एग्जांपल लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो उसमें और 5 क्वेश्चन है, टोटल 10 है, 6 नंबर है, -150 डिवाइड बाय -125। सो इससे हमें एक आइडिया हमारी क्लियर होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव मतलब हमारा आंसर फाइनल पॉजिटिव होगा। सो -150 डिवाइडेड बाय -125, इसे आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं 150 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया उसको। देन 150 है और 25, सो 25 के टेबल में 25 2 जा 50, 25 3 जा 25 4 जा कितना आता है? 25 6 जा। सो 25 इंटू 6 एंड 25, देन दिस वन कैंसल, आंसर क्या होगा हमारा? नेक्स्ट है 100 डिवाइडेड बाय 60, 100 डिवाइडेड बाय 60। सो दोनों 10 से डिविजिबल नंबर है, ये होगा 10 10 जा 100, और ये होगा 10 6 जा, ठीक है। अगेन यहाँ पर 10 10 कैंसिल हुआ, ये हुआ 10/3, तो 10/6। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, सपोज आपने 10 से फास्ट वे में आपने 10 से डिवाइड कर दिया उसको, है ना, 10 इंटू 10 10 इंटू 6, पर ये दो नंबर भी अगेन 2 के टेबल में होते हैं, मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बिकॉज 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अगेन 2 गेट कैंसल, आवर फाइनल आंसर बिकम 5/3। क्या आंसर होगा? 5/3। या फिर आप दूसरी प्रोसीजर क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट? इसे आप डायरेक्टली 20 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसे आप कैसे लिख सकते हैं? और 20 इंटू 5 एंड 20 इंटू 3, 25 जा 100, 23 जा, और कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा आपको? 5/3। देखो, तो मैंने ये भी प्रोसीजर आपको बताया। अगर आप किसी स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं, पर अगेन आपको डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं, आपका रॉन्ग आंसर नहीं होगा, बट आपका टाइम वहां पर आपको कुछ सेकंड ज्यादा लगेंगे, ठीक है। सो दिस वन आल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज 9/-54। अभी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर पे उसका हम ऊपर लाएंगे, तो हमें क्या करना होगा? 9 इंटू -1
एंड -54 इंटू -1, तो ये बनेगा -9/54। ठीक है, निगेटिव साइन ऊपर आ गया। आप डायरेक्टली भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 9 की टेबल में 54 आता है कि वो चेक करो। सो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 45, 9 6 54, यस 6। सो -9 को एज इट इज रखो, या उसको आप 9 इंटू -1 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं फॉर सम टाइम। और ये होगा 9 इंटू 6। सो अगेन 9 9 गेट कैंसल, -1/6 आर फाइनल आंसर। आप कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, अगर हमने -1 नहीं लिया तो फिर माइनस साइन छोड़ने का नहीं, कभी याद रखो। सो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, -1/6। दोनों में से एक निगेटिव, तो हमारा फाइनल आंसर निगेटिव में ही होगा। देन नेक्स्ट वन, 78 डिवाइडेड बाय 65, 78 डिवाइडेड बाय 65। फिर चेक करो, अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5, मतलब ये 5 से डिविजिबल है, नहीं आता तो हम रफ पेज पे करेंगे। 13 की टेबल में आता है ना वो 5 से, 5 1 जा 5, एक बचा, ऊपर से आएंगे 5, 5 3 जा 15, मतलब 13 5 जा होता है। सो मतलब इसका हमें स्प्लिट मिल गया 13 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब ये 13 की टेबल में आता है कि वो चेक करो। सो 13 5 जा अगर ये है तो 13 6 जा क्या होगा, 78 ही होगा, याद रखो। आपने 6 या लिया 13 लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोज आपने ले लिया ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये 13 क्या हो जाएंगे कैंसर, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 6/5। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन, होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क ही। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर सेंड कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं अब प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप पहले। राइट 3 divisions of integer such that fraction form of each will be, मतलब जो हम 3 डिवीजन लिखने वाले हैं उनका लास्ट में फ्रैक्शन फॉर्म आंसर क्या आना चाहिए, 24/5 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज हमने अभी इसके पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था स्टूडेंट, देखो सपोज 100 डिवाइडेड बाय 60, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला था, 25 23। सो मतलब ये आंसर ये वाला है फ्रैक्शन फॉर्म, हमें इसका फ्रैक्शन फॉर्म लास्ट में क्या मिला, ये मिला, तो वो डिवीजन क्या है 100/60 है। सो ऐसे हमें 3 डिविजन्स लाना है जिनका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म हमें लास्ट में क्या चाहिए, 24/5 लाना है। सो इस टाइप के हमें लेना है। तो सबसे सिंपल फंडा देखो स्टूडेंट, क्या करेंगे हम, रफ पेज पर इनका 2 जा लेंगे। सो देखो अब ये रफ कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं यहाँ पर। सो 24 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2, आंसर क्या होगा, ये 48 और ये क्या होगा 10। मतलब पहला डिवीजन हमको क्या मिला, 48/10। क्या मिला हमें पहला डिवीजन, 48/10। अब इसको सॉल्व करके आगे ये आंसर लाना है। देखो डिवीजन हमने रफली फाइंड किया 2 से मल्टीप्लाई करके। सो 48, अभी से हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, अभी हम हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये होगा 2 इंटू 24 और ये होगा 2 इंटू 5, देन 2 गेट कैंसल, हमें आंसर क्या मिला, 24/5। सो मतलब फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया हमको, ये आंसर मिला। ये कौन सी डिवीजन का मिला, 48/10। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या करें, देखो सबसे सिंपल, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके वो डिवीजन हम फाइंड कर लेंगे, जो भी हमको फ्रैक्शन फॉर्म हो उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 24 3 जा एंड 5 3 जा, ये कितना होगा, 3 4 जा 12, 12 की 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 + 1 7, 72, ये कितना होगा 15। मतलब हमको यहाँ पर 3 से डिवाइड करना होगा उसको। और एक सबसे सिंपल थर्ड नंबर क्या लेने का स्टूडेंट, इसमें 0 0 ऐड कर देने का, मतलब ये 24 और ये 5 है ना, बस ये 0 0, मतलब एक्चुअली क्या है ये मल्टीप्लाई बाय 10 है। सो पॉजिटिव आंसर कब मिलेगा हमें, आप वो नंबर को निगेटिव भी ले सकते हो, दोनों नंबर, क्योंकि दोनों नंबर निगेटिव, फाइनल आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। आप दोनों पॉजिटिव भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, हम पॉजिटिव ही लेते हैं मोस्टली, 72/15, ये हमारा फ्रैक्शन होगा 72/15। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये होगा 3 इंटू 24 और ये होगा 3 इंटू 5। अगर हम 3 3 कैंसिल भी करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 24/5। सो ये फ्रैक्शन फॉर्म हमें मिला है यहाँ पर, और ये डिवीजन क्या है 72/15। आप ये दोनों निगेटिव भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा,
ठीक है। एंड थर्ड नंबर वेरी सिंपल, ज्यादा उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, जो भी फ्रैक्शन फॉर्म है बस उसको जीरो ऐड कर दो। ओके, सो जीरो ऐड करने मतलब क्या है, वो टेंजा है ना, क्या है, टेंजा है। सो 24 टेंजा एंड 5 टेंजा, 10 10 गेट कैंसर, क्या मिला हमें आंसर 24/5। तो वो तीन डिवीजन कौन से होंगे हमारे, 48/10, 72/15 एंड 240/50। याद रखो, आप इसमें से किसी भी एक एग्जांपल को आप नेगेटिव साइन भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा। ओके, अब सिमिलरली आपके टेक्स्ट बुक में थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी वे में दिया है, बट वहां पर क्या कहा है हमें, राइट द थ्री डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शन फॉर्म विल बी -5/7। यहां पर क्या दिया है, -5/7। तो ओरली हमारा आंसर देखो, 2 जा लो, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, मतलब -10/14 होगा। क्या होगा फर्स्ट आंसर, -10/14 होगा। देन सेकंड 5 3 जा 15 एंड 7 3 जा 21, -15/21। 4 से भी आप कर सकते हैं, 5 से भी कर, एक शॉर्टकट में निकाल आपको 10 का, सो ये 5 10 जा एंड 7 10 जा -50। बस उसको इस वे में सॉल्व करो और उसका फाइनल आंसर आपको -5/7 ही मिलना चाहिए। ठीक है, और ये हुआ, वो हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, याद रखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपको होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से होमवर्क कीजिए। इन दिस वे हमने सेकंड नंबर लेसन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को फाइनली कंप्लीट किया है बहुत दिनों के बाद। ठीक है, अब आज की वीडियो में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, और दो नंबर्स को डिवाइड किस वे में करते हैं। अगर दो नंबर जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, हमें फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव मिलेगा क्वेश्चन, और दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही होगा। और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस सेट 9 के 2 क्वेश्चन को डिटेल में देखा है, और थर्ड और फोर्थ मैंने आपको होमवर्क दिया हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा लेसन नंबर 3 जो कि है एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लेसन है, वो सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।